शासन से योजनाएं कौन कौन सी मिलती हैं आपको? अभी तो कुछ नहीं मिला मेरे को। नहीं, ये बैसाखी किसी तरह ये अपने हाथ का बना हुआ है, लकड़ी पे कुछ भी नहीं मिला मेरे को। कितना पैसा खर्च किया? 80,000 रुपये। 5 बच्चे हैं तुम्हारे, जी हाँ। पैसा कहाँ से लेके आए? अरे सर, पैसे आप खाने भर का इनके पास अनाज निकलता है। पत्नी इनकी आशा कार्यकर्ता है जो 6,000 महीने कमाती है और 5 बच्चे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आपने आयुष्मान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो उनका कहना यह था कि हम जिस अस्पताल में इलाज करा रहे थे वहाँ आयुष्मान। आज हम हमारी टीम नर्मदापुरम के भ्रमण पे थे। उसी बीच जब हम लौट रहे थे तो नर्मदापुरम के गांव है मल्लूपुरा, जो विस्थापित गांव है सतपुड़ा रेंज से। उसी विस्थापित गांव के एक व्यक्ति हैं, तो उनका पैर कट चुका था और बैठे हुए थे, हम लोग चाय पी रहे थे। हमने उनसे चर्चा करी। चर्चा में पता चला कि उन्हें गैंग्रीन हो गया था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है और गैंग्रीन होने के बाद उन्होंने 80,000 रुपये खर्च किए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी में वो गए नहीं। और ये जानकारी का अभाव होता है कि आप योजनाएं तो ला देते हैं लेकिन जानकारियां व्यक्तिगत रूप से धरातल पर नहीं होती हैं। उसका परिणाम यह है कि एक गरीब व्यक्ति 80,000 रुपये खर्च करके और अपने पैर का इलाज करा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। लगातार शासन ऊपर से पुश कर रहा है योजनाओं को और धरातल पर लाने का प्रयास कर रहा है। और इन योजनाओं को अधिकारियों की नेग्लिजेंस कहें और लापरवाही कहें तो वर्तमान में लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं। और ख़ास तौर पर आदिवासी लोगों को, आदिवासी क्षेत्रों में एक व्यक्ति हमें मिले और गैंग्रीन के कारण उनका पैर काट दिया गया। पैर काटने से तो ठीक है, पर 80,000 रुपये उनके लगे इलाज में। और हमने उनसे पूछा कि आपने आयुष्मान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो उनका कहना यह था कि हम जिस अस्पताल में इलाज करा रहे थे वहाँ आयुष्मान लेने से उन्होंने मना कर दिया और पैर काटने के 80,000 रुपये ले लिए। व्यक्ति ये जो हमारे साथ हैं, 5 एकड़ ज़मीन है और 5 एकड़ ज़मीन नाम की है, रेतीली ज़मीन है, क्योंकि विस्थापितों को रेतीली ज़मीन के एरिया में बसा दिया गया था। हमने पुरानी कवरेज भी उनकी की है। खाने भर का इनके पास अनाज निकलता है। पत्नी इनकी आशा कार्यकर्ता है जो 6,000 महीने कमाती है और 5 बच्चे हैं। और अगर राजनीति की बात करें तो जात से आदिवासी हैं। और उसका परिणाम यह है कि आज ये यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। हमने इनसे पूछा तो इनकी व्यक्तिगत पारिवारिक स्थिति हमें पता चली। हमें लगा कि जनता को भी दिखाना चाहिए, आपको भी दिखाना चाहिए कि आखिर गरीबों की स्थिति और आदिवासियों की स्थिति क्या है और दिखावा क्या हो रहा है शासन की तरफ से। और शासन तो खैर पुश कर रहा है पर परिणाम धरातल पर नहीं है। हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? प्रहलाद नारके। प्रहलाद नारके नाम है इनका। मल्लूपुरा में रहने वाले हैं। विस्थापन होने से पहले कहाँ के रहने वाले थे? पहले मल्लूपुरा है। मल्लूपुरा के रहने हाँ, वाले बोरी रेंज में पड़ता था ये। बोरी रेंज में। क्या हुई थी घटना आपके साथ में? ये गैंग्रीन हुआ था भाई साहब। गैंग्रीन हो गया था? जी हाँ। क्या किया फिर आपने? इसका इलाज किया हूँ, थोड़ा थोड़ा पहले लोकल में किया हूँ। लोकल में ठीक नहीं हुआ। जैसे वो बढ़ते चला गया, बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ही ज्यादा हो गया तो फिर आखिर में काटना पड़ा पैर को। अच्छा, आयुष्मान कार्ड था तुम्हारे पास? जी हाँ। तो फिर आयुष्मान वहाँ पे नहीं लग रहा था सर आयुष्मान। क्या बोला उन्होंने? वो एक्सीडेंट में लग रहा था, इसमें नहीं लगा है। ऐसा कहा उन्होंने? जी हाँ। कितना पैसा खर्च किया? 80,000 रुपये। 5 बच्चे हैं तुम्हारे? जी हाँ। पैसा कहाँ से लेके आए? अरे सर, पैसे आप इधर उधर से किया हूँ और क्या। 6,000 रुपये महीना आपकी पत्नी कमा रही है। जी। आप हो चुके हो विकलांग। घर कैसे चलता है आपका? अब तो घर तो चलना संभव है लेकिन क्या कर, चलाना तो पड़ेगा, उन्हीं को ही चलाना पड़ेगा। मैं तो बच्चे की तरह हूँ, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। 5 बच्चे पहले से है और अब आपकी पत्नी 6 बच्चे पाल रही। जी। और शासन से योजनाएं कौन कौन सी मिलती हैं आपको? अभी तो कुछ नहीं मिला मेरे को। नहीं, ये बैसाखी किसी तरह ये अपने हाथ का बना हुआ है, लकड़ी भी कुछ भी नहीं मिला मेरे को। मतलब 1 साल हो चुका है आपका पैर कटे हुए। हाँ, और 1 साल से अभी तक कोई भी लाभ आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आपकी पेंशन भी चालू नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ चालू। अभी आपने कोई अपने जनप्रतिनिधियों से या अधिकारियों से चर्चा करी? जनप्रतिनिधि मतलब लोकल नेताओं से? मैंने सरपंच सचिव से कहा है, उनको फार्म भरना, उन लोगों ने फार्म भरा भी है। लेकिन अब एक बार बीच में गया था, अभी 15 दिन पहले मैंने पूछा सचिव से, तो बोले हमने फार्म जमा तो कर दिया। तो मैंने कहा भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है उसमें? तो बोले हमने फार्म तो भेज दिया। वो ऊपर वाले की बात है यार भाई, बोलता
तो ये स्थिति है गरीबों की मध्य प्रदेश में। हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने भिंड में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। कलेक्टर जो है वहाँ के किरोड़ी लाल मीना, उन्होंने सराहनीय काम किया, तुरंत आदेश निकाले, आदेश निकालते हुए गरीबों को राहत पहुंचाई। नर्मदापुरम संभाग की स्थिति यह है कि यहाँ सरपंच सचिव बोलते हैं कि ऊपर वाले देखेंगे। ऊपर वाला भी देख रहा है और ये ऊपर वाले भी देखेंगे। अब ऊपर वाला इनको देखेगा या इस गरीब को देखेगा? इसकी जो परेशानी है, इस व्यक्ति के जो पारिवारिक परेशानियां जो भोग रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी क्या तय होगी? और आयुष्मान की बात रही, जहां सीना ठोक के केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार आयुष्मान के ऊपर अपना सीना ठोकती है और कहती है कि हमने ये योजना लाए हैं, गरीबों की योजना है, लेकिन धरातल पर कितने फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितने किस प्रकार से आयुष्मान में गबन किया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता ही कहती है और कई नेता कहते हैं। कुछ दस्तावेज भी हमारे पास हैं जिसका खुलासा हम भविष्य में करेंगे। और आयुष्मान के नाम पे जो गबन हो रहा है, जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है गरीबों को, उसका परिणाम ये है कि आयुष्मान होने के बावजूद ये व्यक्ति 80,000 रुपये दिए, है ना। अब शासन को और प्रशासन को ये देखना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए, इनके 80,000 रुपये वापस करवाएं और इनको जो पेंशन और सुविधाएं मिलना है वो मिले। अगर शुरू में लापरवाही नहीं होती, अच्छे से इलाज होता और इनके बीच में जागरूकता होती, तो शायद ये आज अपने पैरों पे खड़े होते हैं। धन्यवाद।